नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं अहलेबैत हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 13वां पाठ खुशबू रचते हैं हाथ, ये एक कविता है, उसके बारे में देखेंगे। इसके कवि अरुण कमल। पहले इनका परिचय क्या है। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले में नारसीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। अरुण कमल का जन्म 1954 15 फरवरी को बिहार के रोहतास जिले के नारसिंहगंज में हुआ। वे पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे थे। इन्हों पटना यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। इन्हें इनकी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने जो कविताएं लिखे उसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी से भी एक पुरस्कार मिला और इसके साथ साथ और कई किस्म के पुरस्कार और सम्मान भी इनको मिलते गए। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकें और रचनाएं का भी अनुवाद भी किया है। इन्हों कविताएं लिखते लिखते कविताओं के साथ साथ लेखन कार्य भी करे और इसके साथ साथ पुस्तक और रचनाएं और कोई दूसरे लैंग्वेज के रचनाएं रहे, पुस्तकें रहे तो उसका अनुवाद हिंदी में भी किए हैं। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, यानी चारों कविताएं मिला के है। तथा कविता और समय, ये कविता और समय एक आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक एक कृति यानी सोच, ये इनके कृतियों में से है। इसके अलावा अरुण कमल ने मायावती की आत्मकथा और जंगल बुक की हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अलावा मायावती की आत्मकथा और जंगली बुक यानी जंगल बुक हिंदी में और हिंदी के युवाएं जो कवियाँ लिखे गए उसको कविताओं को अंग्रेजी में ये भी अनुवाद किए हैं, जो वयसेज नाम से प्रकृति हुए हैं। ये क्या है, वयसेज नाम से प्रकाशित इनके पुस्तक पूरे प्रकाशित हुए हैं। इस तरीके से अरुण कमल की कविताएं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश ये सब मिले हुए हैं। इनकी कविताएं जितनी आप बीती है उतनी ही जनबीती भी है। इनके जो कविताएं हैं आप बीती यानी ये एक खूबसूरत ढंग से अपने ऊपर लेते हुए और जन के ऊपर भी क्या गुजरते हुआ रहता इसके बारे में भी जानकारी देते हुए रहते हैं। इनकी कविताओं में जीवन की विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इनके जो कविताएं हैं जीवन हर एक क्षेत्र के हर एक इलाके के आदमियों का जो ज़िंदगी है उनकी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे दिया गया। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविध का दर्शन होते हैं। ये लैंग्वेज की वजह से, वो एरिया की वजह से इसके कारण इनके भाषा में भी थोड़ी बहुत चेंजेस होते हुए आती। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंग को कविता में रूपांतर कर देते हैं। ये बड़े आसानी से, खुशी से, आसानी से और जीवन प्रसंग में ये कविताओं को इजी से रूपांतर यानी चेंज कर देते हैं। ये इनका परिचय था। यानी इन्हों अनुवाद करते थे दूसरे लैंग्वेजेस में, हिंदी में या हिंदी के अंग्रेजी में चेंजेस करते थे और इनकी भाषा एकदम सरल रहती थी और इनके जो कविताएं हैं वो जीवन
क्षेत्र के बारे में देते थे जानकारी। ये इनके कवि के परिचय में ये लिखा हुआ था। अब क्या है आगे, इसका प्रस्ताव और प्रसंग क्या है। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते, कहीं के नहीं होते, झुंड बांधकर चलते हैं फावड़े, और देखते देखते उनके उबड़ खबड़ पैरों तक धरती के गहराइयों से एकदम उमड़े आते हैं पानी से, पानी के सोते। बाज लोग जिनके कोई भी नहीं रहते और उनके साथ कोई भी नहीं रहता, उन लोग चलते हुए आते रहते, एक झुंड बन के, यानी पूरे अलग अलग इलाकों से हर एक जने निकलते हुए एक तरफ आके जमा होते हुए, और फावड़े, और देखते देखते उनके हाथों में फावड़े रहते, जो भी काम करने के लिए निकल जाते, और देखते देखते उबड़ खबड़ पैरों तक, धरती के गहराइयों तक एकदम आते हुए पानी से सोते हुए रहते। ये इनका प्रस्तावन था। अब इनकी कविता क्या है, कविता देखिए। कई गलियों के बीच, कई नालों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस डोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस डोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी खुशबू किस तरीके से रचे जाते, ये हाथों से खुशबू कैसा आती। कई गलियों में, कई नालों के बीच, कई कचरे कुंडियों के बीच, जहाँ पे बदबू आते रहती, वहाँ पे भी उनके नाक फटते हुए रहते, फिर भी उन लोग वहाँ पे ठहर के काम करते रहते हैं, वहाँ पे बैठ के काम करते रहते हैं। वही काम से अपने घरों में खुशबू आते रहती है, वो है अगरबत्ती की खुशबू। कई नालों के ऊपर ये अगरबत्तियाँ बना के सुखाते हुए रहते हैं, कई गलियों में ये अगरबत्तियाँ बनते हुए रहती हैं। इसकी जो खुशबू है अपने घरों में महकते रहती, लेकिन ये तो गलियों में, नालों के बीचे बीच बने हुए रहते हैं। उन लोग ये कूड़े करकटों के बीच में, यानी कचरे कुंडियों के बीच में बदबू आते रहती, फिर भी अपना काम अपन करते हुए रहती। ये खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घी से नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाले से खुशबूदार हाथ। उभरी नसें वाले हाथ, घी से नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। ये क्या है, उभरी नसों वाले हाथ। ये हाथ हैं, इसमें कई छाले पड़ जाते हैं। घिसे हुए नाखूनों वाले हाथ, नाखूना कितने की घिसे हुए रहते, यानी नाखूना निकले हुए रहते, हाथ कटे हुए रहते, फिर भी पीपल के पत्तों के नए नए हाथ, हाथों में कुछ ना कुछ पत्ते गित्ते लगा के करके, फिर भी उन लोग जूही की डालों से खुशबूदार हाथ। ये जूही के जो खुशबू रहती, वो खुशबू रचते हुए जो अगरबत्तियाँ वो ये बनाते रहते, वही खुशबूदार हाथ। गंदे कटे पीटे हाथ, जख्मी से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो गंदे कटे पीटे हुए हाथ, ये हाथ कितने गंदे कटे पीटे हुए रहते, जख्मों से भरे हुए रहते, फिर भी खुशबू रचते हैं। ये हाथ ऐसे हाथ। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खास और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे महले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खास और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच
दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए मुल्क में जितने मशहूर अगरबत्तियां हैं, ये पूरे अगरबत्तियां यही गंदे मोहल्ले के बीच, गंदे नालियों के बीच बनते हुए रहते हैं। जो अगरबत्तियां बनते उसमें केवड़ा, गुलाब, खास और रात रानी, ये सब खुशबूदार अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच ये लोग पूरे अपने अपने गलियों में, नालों के ऊपर ये अगरबत्तियों को सुखा लेते हुए, कर लेते हुए दुनिया की सारी खुशबू रचते हुए है हाथ, दुनिया में पूरी ये खुशबू फैलाते हुए है हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ये खुशबू रचते हैं, ये हाथ वैसे हाथ है। ये कविता थी। इसकी भूमिका क्या है? ये जो प्रस्तुत अपने को कविता जो पढ़े गया, खुशबू रचते हैं हाथ, ये सामाजिक विषमताओं के बेनकाब करने वाली कविता है। जो सोसाइटी में जो अच्छे बुराइयां हैं, जो विषमताएं हैं, उसको बेनकाब यानी पर्दाफाश करने वाली पोयम है। ये किसकी और किसी की कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है जो हर एक वर्ग के समाज में सौंदर्य और सृष्टि कर रहा है, यानी सौंदर्य बना रहा है और सृष्टि रच रहा है और सबको खुशहाल बना रहा है। वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। जो वो समाज के लोग हैं, जो कम दृष्टि से देखने वाले लोग हैं, वही लोग ये गंदगी के जीवन में बसर करते हुए वहाँ पे ये खुशबू रचते हुए बैठे हुए रहते। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भाई वह स्थितियों में अपने जीवन बिताने वाले पर मजबूर है। ये जो लोगों के जीवन में सुगंध फैला रहे, ये सुगंध फैला रहे, तो उन लोगों की स्थितियां अपने जीवन में बिताने में ये मजबूर होते हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन बिता रहे हैं। ये क्या विडंबना है, क्या हाल है इन लोगों का। ये खुशबू रचने वाले हाथ बहुत दूर दराज में रहते हुए, गंदे और नालियों के बीच, कूड़े करकटों के पास रहते हुए इन लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। स्वास्थ्य समाज का निर्माण में योगदान करने वाले लोग इतने अपेक्षित हैं। आखिर कब तक स्वास्थ्य समाज में, जो स्वास्थ्य समाज है, समाज सोसाइटी है, इसका निर्माण करने वाले, इसे आगे बढ़ाने वाले, उसमें योगदान देने वाले ऐसे लोग ऐसे गंदी जगह रह रहे हैं। ये आखिर कब तक होने वाला है? ये उन लोगों को कब तक अच्छाई में आने वाले हैं? इन लोगों की ज़िंदगी कब सुधरने वाली है? ये यहाँ पे बताने के लिए ये पोएम दिया गया। ये है खुशबू रचते हैं हाथ। आज के लिए ये कविता यहाँ पे समाप्त।